गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम दीपक राठौर और आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स की क्लास लेकर के आ गए हैं। तो देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। सिंप्लीफाई सरल करना है। 0.05 मल्टीप्लाई 0.05 इंटू 0.05 माइनस 0.04 इंटू 0.04, ये 3 टाइम्स है। अपान में है 0.05 इंटू 0.05 प्लस 0.002 और प्लस 0.04 इंटू 0.04। तो इसको अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं, मान लो इन तीनों का मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने सब्ट्रैक्ट किया और इधर मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, फिर हमने डिवाइड किया, तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा, जिसमें मुझे बहुत टाइम लगेगा। इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले से करते हैं, ठीक है। मुझे देखने से पता चल जाता है कि कौन सा इसमें फार्मूला यूज होगा। तो देखो इसका सलूशन देखते हैं। जीरो पॉइंट 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05 माइनस 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04 अपान 0.05 इंटू 0.05 प्लस 0.002 प्लस 0.04 इंटू 0.04, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक देखो क्या लिखा हुआ, 0.05 3 टाइम्स लिखा हुआ है, वो भी मल्टीप्लाई में। जैसे अगर कहीं लिखा हो x इंटू एक्स इंटू एक्स 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब होता है x³ घात 3, मतलब इनके पावर 1 है, इनके पावर 1 है। मल्टीप्लाई में पावरें जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं, 1 2 3, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ये 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 0.05 का होल क्यूब, माइनस साइन लगा दो। सेम यहाँ पर करना है 0.04, कितनी बार लिखा हुआ, 3 बार लिखा हुआ, तो होल क्यूब कर दिया मैंने, ठीक है। अब अपान में आ जाओ, 0.05 ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस 0.002 और प्लस 0.04 का होल स्क्वायर। इस तरह की कंडीशन देख के मुझे पता चल रहा है इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। इसमें फार्मूला अप्लाई होगा न्यूमरेटर में, मतलब अंश में a³ माइनस b³ इक्वल क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस b, सेकेंड ब्रैकेट में होता है a² प्लस ab प्लस b²। ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा कहाँ, न्यूमरेटर में, अंश में। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, इसी को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसी को हर बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला सिर्फ न्यूमरेटर में लगाना है। डिनोमिनेटर का पार्ट इस ये फार्मूला जब अप्लाई करोगे तो ये वाला पार्ट जो आएगा ना, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको अप्लाई कर देते हैं, इस फार्मूले को। तो क्या फार्मूले के अकॉर्डिंग बन जाएगा, इक्वल a है, तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0.05, ठीक है। इसके बाद माइनस b की वैल्यू कितनी है, माइनस 0.04। अब इसके बाद सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ रहा है, a², यानी ये आ रहा है 0.05 का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट दे, तो होल स्क्वायर आ रहा है।
इसके बाद प्लस ए बी मतलब प्लस ए और बी की वैल्यू 0.05 इंटू 0.04 प्लस बी स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है 0.04 का होल स्क्वायर और ये बड़ा ब्रैकेट था। अपान में क्या लिखा हो, जो लिखा हो वही लिखिए। 0.05 का होल स्क्वायर प्लस 0.002 प्लस 0.04 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर बच्चों? तो अब इसको आगे देखते हैं। देखो हमारा क्या आ गया, इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में 0.05 माइनस 0.04, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आया है 0.05 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा, मतलब 0.05 इंटू 0.04 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 20। पॉइंट कितने, दिलीप बात अंक बाद 1 2 2 अंक तो इधर है, 2 अंक इधर, तो 1 2 3 4 अंक चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 अंक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो आगे बढ़ाना पड़ेगा, पॉइंट यहाँ लगेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.002। 2 के बाद जो पॉइंट के बाद 2 आ रहा है तो 0 नहीं भी लिखो तो कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.002। ठीक है, पॉइंट के बाद वैसे 0 की कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0.002। तो ये वाला जो बीच वाला ब्रैकेट है क्या आ गया 0.002। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, इस पॉइंट से पहले चाहो तो 0 लगा सकते हो और नहीं लगाओगे ये लिखो या तो ये लिखो, दोनों इक्वल है। ठीक है, पॉइंट से पहले 0 लगा दोगे तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, बाकी नहीं लगाओगे तो यही उसकी वैल्यू, ये चीज सेम है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये आ गया प्लस 0.04 का होल स्क्वायर और ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 0.05 का होल स्क्वायर प्लस 0.002 प्लस 0.04 का होल स्क्वायर और ये डिनोमिनेटर वाले को भी बड़े ब्रैकेट में बंद कर दो। ठीक है, ब्रैकेट हम अपनी सुविधा अनुसार लगा सकते हैं। ठीक है, लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। क्वेश्चन में अगर मुझे जरूरत पड़ रही तो ब्रैकेट कहीं दे सकते हैं और नहीं जरूरत पड़ रही तो मैं वहां से हटा सकते हैं। जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट को हटाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो तीनों ब्रैकेट दे रखे हैं, छोटा, बड़ा और मझिला। ठीक है, तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हटाएंगे, फिर मझिले को, लास्ट में बड़े ब्रैकेट को हटाते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये देखो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का सेम लिखा हुआ है, आ गया। तो ये वाला पार्ट इससे पूरी तरह कट जाएगा। ठीक है, जब ये कट गया तो जो हमारे पास बचा है वो सिर्फ कितना बचा 0.05 और माइनस 0.04 इतना बचा हुआ है। इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारा आंसर निकल आएगा। अब देखो हमारे पास क्या बचा, इक्वल 0.05 माइनस 0.04। अब चाहो ब्रैकेट, मैंने इसको घटा दिया। ठीक है, अब ब्रैकेट की नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है। इससे ये सब्ट्रैक्ट करो, कैसे करेंगे 0.05 और 0.04 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे राइट हैंड साइड। 5 से 4 गया 1, 0 से 0,
पॉइंट लगा, ये पॉइंट लगा, यानी 0.01 इसका आंसर आएगा। 0.01 देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 0.01, यानी इसका सी ऑप्शन इधर राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम फार्मूले से सॉल्व करते हैं जो कि आसानी से निकल जाते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सिंप्लीफाई सरल करना है। 5.32 इंटू 56 प्लस 5.32 इंटू 44 होल डिवाइडेड बाई 7.66 का होल स्क्वायर माइनस 2.34 का होल स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 5.32 इंटू 56 प्लस 5.32 इंटू 44 अपॉन 7.66 का होल स्क्वायर माइनस 2.34 का होल स्क्वायर। देखो न्यूमरेटर में देखो क्या मुझे दिख रहा है, ये दोनों वैल्यू, ये और ये वैल्यू समान होती तब तो हमारा यहाँ पर होल स्क्वायर बन जाता, लेकिन यहाँ डिफरेंट वैल्यू है। ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू, हाँ दोनों में एक वैल्यू कॉमन है। तो जब इस तरह से वैल्यू कॉमन होती है तो ये 5.32 हमने क्या किया, नोमिनेटर में कॉमन ले लिया। ये तो बाहर निकल गया तो बचा क्या, 56 प्लस ये बाहर निकल गया तो बचा क्या, 44 अंदर। मतलब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, इसका मल्टीप्लाई करो, इसमें करोगे ये चीज आ जाएगा, इसका इसमें करोगे तो ये चीज आएगी। ठीक है, कॉमन ले लिया मैंने। अपान में क्या किया, अपान में फार्मूला लगा दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए की वैल्यू 7.66 है, बी की वैल्यू 2.34 है। ये फार्मूला जब अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में 7.66 प्लस 2.34 और सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा 7.66 माइनस 2.34। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5.32 लिखा, इसको ऐड कर दो 56 और 44 कितना हो जाएगा, 100 आएगा। ठीक है, अपान में इसमें ये ऐड कर दो, इसमें 7.66 में 2.34 ऐड कर दो, 0 0 10, ये आ जाएगा 10 इंटू, इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, 7.66 से 2.34 एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 5, क्या आ जाएगा 5.32। ठीक है, अब यहां से क्या पता चल रहा है, ये वैल्यू सेम में कट गई, मल्टीप्लाई है तो हम काट सकते हैं। अब ये जीरो कट गया, बचा कितना, 10 बचा, तो इसका आंसर ओनली 10 आएगा, यानी सी ऑप्शन ये राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से इसको हम हल करेंगे।
अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट। मतलब कहने का मतलब है इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, 4 संख्याएं दे रखी हैं, वो भी रूट में। तो मुझे ये डिसाइड करके बताना है इनमें से ये छोटी संख्या सबसे है, या ये छोटी, या ये छोटी, मतलब इन चारों में से सबसे छोटी संख्या कौन है, ये मुझे बताना है। तो इसका सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा √3, क्यूब √2, √2 एंड क्यूब √4। मतलब ये जो लिखा जाता है इसे क्यूब रूट बोलते हैं। देखो इनमें पहले कुछ बेसिक चीजें देख लो, जैसे √x लिखा हो कहीं भी, ठीक है, तो इसको लिखते हैं रूट हटाने के लिए x पावर हाफ। अगर कहीं ये लिखा है 3, मतलब क्यूब रूट ऑफ x, ठीक है, x का क्यूब रूट, तो इसका जब रूट हटाएंगे तो x पावर 1/3 आ जाएगा। इसी प्रकार क्यूब रूट ऑफ 5 को ये x पावर 1/5 आ जाएगा। अगर यहाँ x यहाँ 7 लिखा है तो ये आ जाएगा x पावर 1/7। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, वो समझ लो, ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं। तो अब हम इनको क्या करेंगे, इसी टर्म में मुझे लिखना है, तभी तो हम बता पाएंगे कौन बड़ी है कौन छोटी संख्या है। तो इसको लिखो, 3 को लिख सकते हैं 3 पावर हाफ, इसको लिख सकते हैं 2 पावर 1/3, ये 3 जाएगा ऊपर, ठीक है, 1/3, 2 पावर हाफ, जिसमें रूट में आगे कुछ नहीं है उसमें हाफ आएगा। जैसे 3 है 3 पावर हाफ, 2 है 2 पावर हाफ, यहाँ 2 था ये 3, इसके क्यूब रूट इसे बोलते हैं, तो 1/3। इसी प्रकार लास्ट में 4th का क्या हो जाएगा, 4th पावर 1/3, मतलब 4 का क्यूब रूट। अब हम क्या करेंगे, ये जो पावर में है ना, जो डिनोमिनेटर में है, हर में जो नंबर है, इनका एलसीएम लेंगे। 2 3 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है, टेकिंग एलसीएम 2 and 3, मतलब 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि 2 ही नंबर है। 2 3 का एलसीएम सभी का पता है 6 होता है, 2 3 या 6, दोनों डिफरेंट नंबर है तो 6 ही होगा। अब हम क्या करेंगे, जो मुझे एलसीएम पता हो गया है, तो हर एक के पावर में, हर एक, ध्यान से समझना, हर एक के पावर में, हर एक की घात में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अंश और हर में एलसीएम कितना आया, 6 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ये सभी टर्म में करना है, तो कर दो। 3 पावर 1/2 गुणित 6/6, क्योंकि 6 आया, इसका एलसीएम क्या आया 6, तो 6 से हमने ऊपर गुणा किया 6 नीचे से। आगे देखो 2 पावर 1/3 गुणा 6/6, 2 पावर 1/2 गुणित 6/6, 4 पावर 1/3 गुणित 6/6। देखो जितना भी मुझे क्वेश्चन में अगर रिक्वायरमेंट है, जरूरत है कहीं कि +4 करना है, तो वहाँ पर -4 भी हम करेंगे, जितना जोड़ेंगे उतना घटाएंगे। इसी प्रकार हम अगर ऊपर कोई गुणा करते हैं अंश वाले पार्ट में, तो उतने गुणा मुझे नीचे करना पड़ेगा, ठीक है, वो मुझे अगर जरूरत पड़ती है तो।
दोनों काम करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं, इसको हम जैसे ये क्यूब रूट 3 था, तो ये जो पावर आ रहे हैं ना 1/3 1/5, ये समान बनाने के लिए किया है। देखो अभी समझ में आएगा। इससे क्या किया, 2 3 जा 6। अब ये 3 पावर हम सिर्फ 3/6 लिखेंगे, कॉमा ये 6 सभी में बराबर रखेंगे। 3 2 जा 6, 2 पावर 2/6, ठीक है, कॉमा 2 3 6, तो 2 पावर 3/6, कॉमा 3 दूनी 6, 4 पावर 2/6। ये मैंने क्यों किया। अब देखो इस चीज को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जैसे हम लिखते हैं कि ये क्यूब रूट x का था ना, तो x पावर 1/3, तो इस चीज को हमें ये लिखना है, ठीक है। कैसे, एक एग्जाम्पल और देते हैं कि जैसे मान लो लिखा है x² और यहाँ 3 लिखा है, तो इसको क्या लिखेंगे, x पावर 2/3। ये जो है 3 अपान में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ 6 आएगा और ये 3 का क्यूब अंदर आएगा, कॉमा यहाँ 6 आ जाएगा और ये ऊपर वाला यहाँ पर स्क्वायर आएगा, कॉमा यहाँ पर भी 6 आएगा, सभी में समान आ जाएगा, ठीक है। 2 पावर 3 आ जाएगा, कॉमा यहाँ भी 6 और 4 के पावर 2। अब देखो हमारा क्या आ गया, हमने ये निकाल लिया, ठीक है। अब सभी के देखो ये आ गया कितना, इसको क्या लिख सकते हैं आगे, इसको लिख सकते हैं ये 6 रूट होगा, 3 का क्यूब कितना होगा, 3 3 का 9 3 3 का 9 3 27 यानी 27 होगा, कॉमा ये कितना होगा 6 रूट 2 2 जा 4 2 2 4, कॉमा ये आ जाएगा 6 रूट 8 आ जाएगा, कॉमा यहाँ 6 रूट 4 4 16 आ जाएगा। अब देखो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, 6 रूट 6 रूट 6 रूट 6 रूट सभी है, ठीक है। लेकिन मुझे ये नंबर देखना है, ये नंबर इन नंबर में, इन चारों नंबर में छोटा कौन है, 27 से छोटा 4 है, 8 से भी छोटा 4 है और 16 से भी छोटा 4। सबसे छोटा पूछा गया है, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यानी ये वाली 4, दूसरे नंबर वाली, तो कौन सी होगी, ये होगी, ठीक है। तो मतलब 2 का क्यूब रूट यानी बी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा इसका। ये सबसे छोटी संख्या, अगर इसी में सबसे बड़ी संख्या पूछी गई होती तो ये होगा पहला वाला, फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो जब कभी इस तरह से रूट में वर्गमूल में नंबर दे रखते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में, जो बच्चे रूट देख के उनको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि इनका कौन रूट निकालेगा, कैसे पता चलेगा कौन बड़ी है संख्या कौन छोटी संख्या। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं, अगर उसमें आपका क्यूब रूट और स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट क्लियर है
तो आप उसको पावर में कन्वर्ट कर लो, और जो डिनोमिनेटर में पावर वाली संख्या है जो डिनोमिनेटर में आती है ना, उसका क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद जो पावर में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, संख्या के पावर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसके बाद वो जो डिनोमिनेटर है सेम डिनोमिनेटर बना लो, ठीक है। उससे वही संख्या काटो जो न्यूमरेटर वाली कट रही है, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे ना, तो बाद में इस तरह से कुछ बनेगा, जैसे सिक्स्थ रूट या फिफ्थ रूट बन सकता है, या क्यूब रूट बन सकता है, या सेवेंथ रूट बन सकता है, या 12th रूट बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है। एलसीएम क्या निकल रहा वहाँ से डिसाइड करेगा। तो क्वेश्चन में बहुत टाइम नहीं लगेगा, आसानी से निकल आएगा। ये तो मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके समझाया है बारीकी से, एक एक स्टेप बाय स्टेप, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं ना, तो इसके बाद फिर देर नहीं लगती है, आसानी से निकल जाते हैं। अब देखो ये सारा इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, हम क्वेश्चन सीधे देखते हैं, यहाँ 2 है 3 है 2 है 3 है, और 2 3 का कितना एलसीएम होता है 6, तो 6 यहाँ लिख दिया, ठीक है, 6 यहाँ लिख दिया। और क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करते हैं वो काट के, इसके बाद ये जो क्यूब बन जाता, ये स्क्वायर बन जाता, ये स्क्वायर क्यूब बन जाता, ये स्क्वायर बन जाता। हम आपको वहीं से डिसाइड कर लेते कौन सी बड़ी संख्या है, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले वाला छोटी संख्या सबसे पूछी गई थी, इसमें पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बिगेस्ट, मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये बड़ी संख्या या ये बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या। ऐसे हम देख के नहीं बता सकते, ऐसे तो कहेंगे, बहुत सारे बच्चे कह देंगे ये बड़ी संख्या है 245, ऐसे नहीं आप डिसाइड कर सकते हैं। अब ये भी देखो ना, इसका 12 रूट 12वां रूट है, ठीक है, 12वां वर्गमूल कहेंगे जो भी है, और इसका 15 का 6th रूट है, और इस 6 का 4th रूट है, इसका क्यूब रूट है। अगर 2 होता तो वर्गमूल हो जाता है ना, रूट वाला वर्गमूल होता है, इसके बाद 3 रूट हो जाता है, 4 रूट हो जाता है, 6 रूट हो जाता है, और इसे 12th रूट, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वही फंडा अप्लाई करेंगे जो इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। क्या किया था हमने, डिनोमिनेटर पावर के सारे डिनोमिनेटर समान बना लिए थे। तो पहले तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखो यहाँ पे, या पहले एक बार क्वेश्चन लिख लो, ये 3 है और 4 है, कॉमा ये 6 है, यहाँ 4 है, ठीक है, कॉमा ये 15 है, यहाँ 6 है, कॉमा ये है 12 है, यहाँ 245, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, इसको सबको पावर में बनाओ, 4 पावर ये 1/3 हो जाएगा, कॉमा 6 पावर 1/4 हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया था कि मान लो ये है रूट x है, तो x पावर 1/2 हो जाता है। अगर यहाँ 3 है और यहाँ x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x पावर 1/3, यहाँ 5th है और यहाँ x है, तो इसको लिखेंगे x पावर 1/5। लेकिन ये 5 3 जो है इसी के रूट के सटा हुआ लिखा होना चाहिए,
अगर इसके इधर लिखा हुआ है तो वो 1/5 नहीं होगा। मान लो कहीं ये लिखा है 5 और √x, तो ये अलग हो गया 5, ये रूट्स में नहीं है। रूट का मतलब यहाँ पर लिखा होना चाहिए। रूट का मतलब यहाँ पर 5 लिखा हो x, तब ये x पावर 1/5 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। कॉमा अभी 15 पावर 1/6 कॉमा 245 पावर 1/12। ठीक है, इसको चाहो तो ब्रैकेट में कर लो, क्योंकि नंबर जो बड़ी है, एक से बड़ी संख्या है, उसको ब्रैकेट में कर लो। सिंगल में तो ठीक है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये 1/6 से 5 के पावर है, इस वजह से ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट का मतलब इसके होल संख्या के पावर 1/6। अगर ये 245 पावर 1/12 जैसे पहले लिखा था, तो इसका मतलब हो जाता है 2 और 4 के पावर 1/12 नहीं है, 5 के पावर 1/12 है। ठीक है, इस वजह से हम ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट मतलब सभी का मल्टीप्लाई उसमें है, उसी में पावर जो है। अब देखो, अब मुझे जो एलसीएम लेना है, जो पावर के डिनोमिनेटर में है, एलसीएम किसका किसका लेंगे? एक एलसीएम ऑफ 3, 4, 6 और 12। मतलब इसका 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 मैंने एलसीएम लिया जो डिनोमिनेटर में है। ठीक है, कितना आएगा? 12 आएगा। 3, 4, 12 में इन तीनों का भाग चला जाएगा तो 12 एलसीएम होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक मतलब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4 पावर 1/3 इंटू 12/12 कॉमा 6 पावर 1/4 इंटू 12/12 कॉमा 15 पावर 1/6 इंटू 12/12 कॉमा 245 होल पावर 1/12 इंटू 12/12, क्योंकि 12 तो एलसीएम ही हो रहा है। ठीक है, अब जो मुझे सभी के डिनोमिनेटर 12 बनाना है पावर वाले, तो ये काट दो। 3 चौको 12, ये डिनोमिनेटर 12 बना रहेगा। 4 3 12, ये भी 12 बना रहेगा। 6 दून 12, ये 12 बना रहेगा। इस 12 से ये 12 काट दो, ये 12 डिनोमिनेटर बना रहेगा। अब हमारे पास बचा क्या है? कट तो 4 से 3 भी 12 भी कट जाएगा, 4 3 12, लेकिन वो नहीं काटेंगे, क्योंकि हमने एलसीएम ही इसलिए निकाला है कि पावर का जो डिनोमिनेटर है वो समान करना है सभी का, तभी हम उसमें बड़ी और छोटी संख्या ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या आ गया? 4 पावर 4/12 कॉमा 6 पावर 3/12 कॉमा 15 पावर 2/12 और 245 पावर क्या आ गया? 1/12।
देखो सभी के डिनोमिनेटर 12 आ गए। सभी के डिनोमिनेटर क्या आ गए? 12 आ गए। क्या 12 आ गया? 4 पावर 4/12 कॉमा 6 पावर 3/12 कॉमा 15 पावर 2/12 कॉमा 245 पावर 1/12। ये आ गए। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, फोर्थ को 12 तो यहां आ जाएगा 12th रूट, ये डिनोमिनेटर वाला यहां पर आएगा 12th रूट 12वां रूट, और ये 4 है जो ना, इस 4 की स्क्वायर आएगा 4 के पावर 4। ठीक है, इसी प्रकार लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर में आएंगे पावर में उसको आगे ले जाएंगे रूट से, और जो न्यूमरेटर में होगा वो रूट के अंदर पावर में चला जाएगा। जैसे इसका क्या आ जाएगा? इसका यहाँ 12 आ जाएगा और 6 पावर 3 हो जाएगा, कॉमा यहाँ भी 12 आ जाएगा 15 के पावर 2 हो जाएगा, कॉमा 245, क्योंकि इसमें यहाँ 12 है तो यही 12 आएगा, इसके पावर 1 है तो होल पावर 1 करोगे तो वही नंबर रहेगा। 1 हम लिखते नहीं, ठीक है, किसी के पावर 1 करोगे तो नंबर तो वही रहने वाला है, इस वजह से नहीं लिखते। ठीक है, अब देखो सभी के ये 12th रूट आ गए। अब इनके पावर खोल लो, ये तो 12 आ गया, 4 के पावर 4 का मतलब हो गया 4 का गुणा 4, 4 चौको 16, चौको 64, और 64 चौको कितने होते हैं? 256। 64 चौको 256। ठीक है, 64 चौको 4 चौको 16, 4 6 25, और 6 का क्यूब क्या हो जाएगा? 6 6 36, और 36 छाका, ये आ गया, कॉमा ये 12th रूट 216, कॉमा ये 12th रूट आ गया 15 15 हम 225 होता है, कॉमा 12th रूट 245। अब देख लो इसमें कौन सा बड़ा नंबर है। 12th रूट को छोड़ करके इस रूट के अंदर देखो कौन नंबर बड़ा है। ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा, सबसे बड़ा बताना है, बिगेस्ट। अब देखो जो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा था शुरू में वो तो छोटा हो गया, 245 है, 225 है, 216 है, 256 बड़ा है, यानी पहला वाला नंबर बड़ा है, जो पहला टर्म दे रखा है। ठीक है, यानी 256 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ये वाला नंबर बड़ा है, 4 का क्यूब रूट, बिगेस्ट नंबर। अगर यही सबसे छोटी संख्या इनमें पूछी जाती तो क्या होता? तो फिर हो जाता 216, लेकिन सबसे बड़ी पूछी गई है 256, यानी पहला। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? 4th का क्यूब रूट, देखो 4th का क्यूब रूट क्या लिखा हुआ है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर इसका होगा। तो इस तरह से बड़ी और छोटी संख्याएं हम रूट वालों का निकालते हैं।
अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, ये 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बिगेस्ट, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये दे रखी है, ये, ठीक है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला, सेम उसी मेथड से निकालेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है √2, √3, 4√5, √2, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, 2 पावर हाफ लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं 5 पावर 1/4, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 1/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 3 4 3, टेक एलसीएम ऑफ 2 3 and 4, कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। 2 3 4 3 का एलसीएम 12 आएगा। तो हम 12 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ इंटू 12, 3 पावर 1/3 इंटू 12/12, 5 पावर 1/4 इंटू 12/12, 2 पावर 1/3 इंटू 12/12। सभी के जो पावर में डिनोमिनेटर है वो समान रखना है, इस हिसाब से हम कटिंग करेंगे। जैसे ये काट दिया मैंने, 6 12 डिनोमिनेटर मुझे रखना है, 3 चौको 12, कर तो 12 4 से भी जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे डिनोमिनेटर सभी के समान करना है, तभी तो हम बिगेस्ट नंबर निकाल पाएंगे। 4 क्या 12, 3 चौको 12, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं इसको, 2 पावर 6/12, 3 पावर 4/12, 5 पावर 3/12, 2 पावर 4/12, ठीक है। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं, रूट में लिखेंगे 2 पावर 6 और ये 12 आगे जाएगा, इसको लिखेंगे 12 आगे जाएगा और 3 की पावर 4 लिखेंगे, यहाँ भी वैसे 12 आगे जाएगा, 5 पावर 3, 2 की पावर 4, ये 12 आगे जाएगा।
ये देखो 12 तो यहाँ रहा, और 2 पावर 6 का मतलब क्या हो गया, अभी ऐसे लिख लो, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 पावर 4 कॉमा 12, 5 पावर 3 कॉमा 12, 2 पावर 4। अब देखो ये 12 ऐसे रखना है, इनको सिर्फ पावर से कन्वर्ट करना है नंबर में। 2 पावर 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 पावर 6 का मतलब 2 6 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी इसको हम लिख सकते हैं 64 का 12 कॉमा, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9, और 9 नहीं, 3 त्रिका 9, 3 27 का 81, 3 पावर 4 हो गया, लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 3 त्रिका 9, 3 27 का 81, यानी यहाँ 81 लिखेंगे, ये 12 कॉमा 5 का क्यूब का मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 पंचे 125, यानी 12 रूट 125 कॉमा, इसका क्या हो जाएगा 12 रूट 2 पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16। अब देख लो इसमें कौन सा नंबर बड़ा है, बिगेस्ट पूछा गया ना, बड़ा किसमें देखना है, इसमें, इसमें, इसमें और इसमें, क्योंकि ये सब 12 हो, जो रूट के बाहर होते वो मुझे समान बना दिए, ठीक है, इक्वल है, तो ये नंबर जो है ना, यहां से पता चल जाएगा बिगेस्ट नंबर कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, 125 वाला है ना, तो तीसरा यानी 5 का 4th रूट, 5 का 4th रूट ये बिगेस्ट नंबर, मतलब सबसे बड़ी संख्या है, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। इस तरह से हम बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट, ठीक है, सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या हम निकाल सकते हैं।
अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ 243 होल पावर 0.13 into 243 whole power 0.07 upon 7 power 0.25 into 49 whole power 0.075 into 343 whole power 0.2। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है, 243 होल पावर 0.13 इंटू 243 होल पावर 0.07 अपॉन 7 होल पावर 0.25 इंटू 49 होल पावर 0.075, ठीक है, इंटू 343 होल पावर 0.2। तो आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा होगा, a पावर m इंटू a पावर n। ये बेस मतलब आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, लेकिन इंटू का साइन है बीच में। जब मल्टीप्लाई का साइन होगा, निशान होगा, तो ये बेस समान होते तो पावरें जुड़ जाती, घातें जुड़ जाती हैं। यानी क्या हो जाएगा, a पावर m प्लस n इंटू साइन में। बट जब a पावर m हो और बीच में इक्वल साइन हो और a पावर n हो, दोनों बारीक से समझने वाले कुछ फार्मूले हैं। इंटू साइन हो तो घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन जब इक्वल साइन हो तो घातें बराबर होती हैं। यानी ये बेस समान इक्वल साइन हो तो m बराबर n होगा, ठीक है। ये दो फार्मूले वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो। अगर घातांक का एक्सपोनेंट पावर का क्वेश्चन कहीं भी है, आ जाता है एग्जाम में, तो ये फार्मूले तो लगेंगे ही। एक और तीसरा फार्मूला वो भी लगता है, a पावर m होल पावर n मतलब a पावर m इंटू n, ठीक है। फार्मूले तो और होते हैं, मैंने लिखाए हैं पहले के वीडियो में, लेकिन ये तीन फार्मूले जो सामान्य रूप से यूज होते हैं। तो देखो अभी जो हम फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, देखो ये बेस है, ये बेस है आधार, जिसे हम आधार बोलते हैं। ये घातें हैं, आधार देखो दोनों के समान है, 243 है। पावरें डिफरेंट हैं, तो यहाँ भी पावरें डिफरेंट हैं, घातें अलग अलग हैं। तो क्या हुआ, आधार तो एक ही हुआ, घातें जुड़ गई। यही फार्मूला हम इसके न्यूमरेटर में अप्लाई करने जा रहे हैं। इसके न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे अंश में, तो 243 होल पावर 0.13 प्लस 0.07 होल डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में जो है 7 पावर है 0.25 इंटू यहाँ 49 है, तो इनको भी हमें सेम बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। मतलब ये तो 7 बेस है, लेकिन इसको भी 7 बेस बनाना पड़ेगा, इसका भी 7 बेस बनाना पड़ेगा। तो देखो क्या होता है, 7 7 जा 49 होते हैं, 7 7 49,
और 49 7 49 साथे कितने होते हैं? 343। 63 6 7 28 29 30 31। ठीक है, 343। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर होल पावर 0.075 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 7 का क्यूब होल पावर 0.2। यहां तक क्लियर है? तो फिर आगे देखते हैं। देखो हमने यहां तक कन्वर्ट कर लिया। अब देखो डिनोमिनेटर में जो है क्या लिखा हुआ है? 243 पावर, इनको ऐड कर दो। कैसे ऐड करेंगे? 0.13 और 0.07 10 यानी 0.20। इसको हम लिख सकते हैं क्या? 0.2 लिख सकते हैं, या इसको 0.2 भी लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं है कुछ। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? पावर 0.2 लिख दो सीधे। अपान में आ जाओ। इसके पावर क्या है? 7 पावर 0.25 इंटू ए पावर m होल पावर n, मतलब इसका मल्टीप्लाई। समझ रहे हैं? अभी मैंने फार्मूला बताया था। क्या बताया था? a पावर m होल पावर n, मतलब a पावर m इंटू n। तो वही चीज है, ये m है, ये जो 2 लिखा है ये m है और ये n है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो 7 में पावर आएगा। किसमें मल्टीप्लाई करना है? 0.075 में 2 का मल्टीप्लाई करो। 2 पंचे 10, हासिल 1, 2 सब 14, 15। पॉइंट कहाँ लगेगा? 1 2 3, 1 2 3, यानी ये आ जाएगा 7 पावर 0.15 लिखो, या 0.15 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने 0.15 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई, यहां भी वही फार्मूला लगेगा। ये जो है ना n की वैल्यू है ये, और ये n की वैल्यू है, दोनों मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 0.2, 3 दूनी 6 आएगा। पॉइंट कितने अंक बाद है? यानी 0.6, यानी 7 पावर 0.6। ठीक है, इसमें बहुत बच्चे अधिकांश मल्टीप्लाई में मिस्टेक कर देते हैं, जो पॉइंट वाले होते हैं ना, इनको, क्योंकि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो गलतियां करते हैं। अब हमने क्या किया? न्यूमरेटर वाले इसको भी हम कुछ 7 के पावर में ही कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 7 आ गया ना। तो देखो 749 इंटू 7, 7 63, 86, 7 चौक 28 और 6 कितने हो गए? 34, यानी 343। यानी 7 के क्यूब का मतलब होता है 343। 7 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी इसको लिखो 7 का क्यूब होल पावर 0.2। अपान में क्या है? ये बेस सब समान है। ठीक है, हमने क्या कहा? मल्टीप्लाई का साइन को
आधार समान हो, ठीक है, गुणा का निशान है, अगर आधार समान है, चाहे 4-5 नंबर लिखे हों, 4-5 सब मल्टीप्लाई में, तो उनकी पावरें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दे, मान लो लिखा हुआ है x² इंटू x² इंटू x², तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बेस आधार समान है, तो पावरें क्या होगी, 2 + 2 + 2 यानी x⁻6 इसका, ठीक है, मल्टीप्लाई में पावरें जुड़ती हैं। सेम चीज यहाँ, तो 7 के पावर कितना हो गया, 0.25 प्लस 0.15 प्लस 0.6, इनको ऐड कर दो, इनको ऐड करना है, 0.25, 0.15 और 0.6 ऐड करो, 10 हासिल 1, 6, 7, 8, 9, 10, अब 1 यहाँ आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7⁻1। समझ रहे हो बच्चों? अब देखो इसके न्यूमरेटर वाला देखो, a पावर m होल पावर n, हमने फार्मूला बताया था, a पावर m होल पावर n, मतलब a पावर m इंटू n, ये m है, ये n की वैल्यू है, तो यानी 3 इंटू 0.2 की वैल्यू आ जाएगी क्या, 0.6, ठीक है, क्या आ जाएगा, 0.6। क्या आएगा, 0.6, और इनको ऐड कर दो, कितना आएगा, 0.25 और 0.15, 0.6, 10 हासिल 1, 6, 7, 8, 9, 10, 1 यहाँ आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा क्या, 7⁻0.6 अपान 7⁻1, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको लिखो 7⁻0.6, ये ऊपर ले जाओ इंटू 7⁻−1, ठीक है, 7⁻−1, अब देखो ये बेस समान है, तो पावरें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, 7⁻−1 प्लस 0.6, यानी 1 से 0.6 सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना आ जाएगा, 0.4, तो 7 पावर कितना आ जाएगा, वो भी माइनस का 0.4, इसको ब्रैकेट में कर दो, ठीक है,
एक्चुअली क्वेश्चन नंबर जो अभी करा रहे थे इसमें कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, ठीक है। उसको हम उस मिस्टेक को वेरीफाई करके फिर इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। इसमें कुछ जो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू दी है क्वेश्चन में वो कुछ डिफरेंट है। वो जो जिसने राइट किया है, लिखा है कॉपी में, वो गलत क्वेश्चन नोट कर दिया है, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी। तो हम कल के वीडियो में इसको फिर से नया एक्सप्लेन करके देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है उसको हम खुद वेरीफाई करेंगे, फिर इसके बाद जांच करने के बाद इसका फुल एक्सप्लेनेशन कल के वीडियो में मिलेगा। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं कल के वीडियो।